चलिए क्लास 9 का सोशल साइंस है, ठीक है जी। पहले इंग्लिश क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हिंदी है। तो याद करने के लिए हिंदी इंग्लिश कोई भी कर सकता है, उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप क्लास 9th में है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है ये। पहले इंग्लिश दिया है, उसके बाद हिंदी दिया है ना, तो आप लोग नंबरिंग समझ जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1700। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1776 में। 76 कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है जी? किसान, मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी, क्या हो गया? मध्य वर्ग ना, मध्य वर्ग। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा जी? मध्य वर्ग। याद भी करते चलेंगे हम लोग, और उसके बाद भी कल पूछेंगे सारा इसमें से और किताब दोनों से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जी, कट्टरपंथी जैकोबियंस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की? जैकोबियंस की। कौन की थी जी? जैकोबियंस की। कोई दिक्कत है? आ रहे हैं सब समझ में? चलिए सारा वीडियो भी देख लेंगे और अभी भी याद करते चलेंगे, उसके बाद सब हम लोग पूछेंगे आप लोग से, ठीक है जी। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 800 1804 या 1804। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? चारों में से किससे संबंधित है होलोकॉस्ट? प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिकी क्रांति। कौन होगा? द्वितीय विश्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध से हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए याद भी करते चलिए जल्दी जल्दी से, हम लोग वीडियो भी देख लेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जी? गंगा है। कौन है जी? गंगा। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? कितना है बोलिए? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जी? हिमालय। हिमालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद सब पूछेंगे भी नहीं, याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कपास उगाने के लिए मिट्टी का उपयोग सबसे उपयुक्त है कौन सी? काली मृदा। ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? सी होगा। ऑप्शन नंबर इसको थोड़ा सा देखते हैं। कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। चलिए अब 10 नंबर, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस, बोलिए किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। याद करते चलिए ना जी। चलिए सारा इंपोर्टेंट है क्लास 9 के लिए सोशल साइंस। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोगों के द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोगों द्वारा शासन। समझ आ रहा है ना? बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे सारा वीडियो भी बनाएंगे। आज तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वीडियो ना है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। कितना इन्हें है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। चलिए अगला है ये। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यूएसए, चीन, स्विट्जरलैंड या भारत? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में जाने से पहले एक बार एक नजर में देख लेना है, उसके बाद जाना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे।
कहता भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949। बोलिए 26 जनवरी। 1949 ऑप्शन नंबर डी। डी। 26 नवंबर डी ना। यस सर। तो 26 जनवरी कौन बोल रहे हैं यार? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। आगे देखिए ऊपर में जनवरी कहाँ से नीचे वाला ऑप्शन पे। भारतीय संविधान का निर्माता कौन किसे माना जाता है? अम्बेडकर। भीम अम्बेडकर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है जी? तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला 60 ना। ग्रामीण भारत के मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। क्या है जी? ग्रामीण लोगों का सबसे मुख्य क्या है जी? व्यवसाय कृषि करना, खेती बाड़ी ही मुख्य साधन है उन लोग का। ठीक है जी, पढ़े ना पालमपुर की गांव। गुड आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पूंजी कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मिल रहा है आप लोग का नोट से और कुछ कुछ नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ मिला लीजिए नोट से और टेस्ट से। चलिए ठीक है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कृषि को जाना जाता है। किसे जाना जाता है जी? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 04%। ऑप्शन नंबर ए 74.04% था। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। बताओ कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा कितने से होकर गुजरते थे? 8। पानी प्यास लगे लगता है। जी सुबह से पढ़ा रहे हैं ना। चलिए अगला, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, उत्पादन बढ़ाना, हरित क्रांति। ठीक है जी। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है बताइए? नहीं। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? आप लोग भी बताइए कमेंट में आंसर। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार। ये मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित क्या करता है? तो समानता का अधिकार ही सही होगा। माने ये भी सही है लेकिन ज्यादा बेटर कौन है जी? बी है, समानता का अधिकार। सबको समान अधिकार दिया गया है। क्या किया गया? सबको समान अधिकार। इसका आपका आंसर बता रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहा है? इधर इंग्लिश देखिए 23 का है। 23 का क्या होगा? हाँ तो ठीक तो है, समानता का अधिकार। चलिए ठीक है। नहीं नहीं, चलिए 24 नंबर का ही है ना। 24 नंबर पढ़िएगा। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? पुनः पूर्ति की जा सकती है। पुनः पूर्ति, नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखेंगे। कौन देखेंगे? 25 नंबर। नाजी पार्टी का प्रतीक था, क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक था स्वास्तिक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 26 नंबर ना। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है जी? हिंदी है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आप लोग भी कमेंट में बताते चलिए। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है 27 क्या कहता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को? हाँ, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की यही घटना था। ठीक है जी।
चलिए ठीक है। आपका क्वेश्चन ये भी आएगा, हिरोशिमा पर पहला बार बम कब फेंका गया? 28 नंबर है ना ये। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? होती है, उपजाऊ होती है। कौन सी होती है जी? ऊपरी मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ माना जाता है। ठीक है जी। कौन 26 28 का? चलिए 29 देखेंगे। 29 है ना। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेवार है? कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है जी? बायोमास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर ना। ऑल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? ऑल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है जी? ऑल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ है जी? अमेरिका में है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिएगा। 32 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती कौन सी विधि अपनाई जाती है? गहन कृषि। गहन कृषि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है ना जी। अब कहाँ दो हो गया आंसर? दो यहाँ है। गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लू कहते हैं। लू लू। चलिए लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 34 है ना। 34 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? बोलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ होता है इसका कारण। ठीक है। आप लोग भी एग्जाम में जाने से पहले सारा वीडियो देख लीजिएगा। इधर बात नहीं कीजिए, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता है प्रवास के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण का संरचना में परिवर्तन होता है? प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र में जी। आगमन का क्षेत्र भी प्रस्थान, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला 36 देखेंगे। 36 ना जी। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या है? बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है इसका आंसर। चलिए 37 देखेंगे। ऐसा नहीं कहा है कि यही सब आएगा, लेकिन इसमें से भी कुछ आएगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम से पहले जरूर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? नहीं, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है ना जी। टीटी कृष्ण रामचारी, राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सारा थे, लेकिन नहीं थे। 38 दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था? जाति। क्या था जी? जाति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 39 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? कराची में किया गया था। कहाँ किया गया था? कराची। आप क्लास 9 का एसएसटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन बताए हैं। यदि आप भी क्लास 9 में हैं तो आप लोग भी सारा इस वीडियो को देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।